नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो मऊ की बात में आपका स्वागत है। आज हम मऊ जनपद का एकमात्र लोकसभा सीट घोसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में घोसी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है और एनडीए गठबंधन को करारा हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया चुनाव जीती है और भारी मतों से चुनाव जीती है। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और तमाम दलों के लोग जो इंडिया में शामिल हैं उनको समर्थन दिया और चुनाव जीत करके चले गए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यूपी की बात में मऊ पे जो आज चर्चा होगी, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम रमन पांडे जी से बातचीत करते हैं। रमन जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आप इंडिया में शामिल थे और इंडिया के उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। चर्चा हम शुरू करेंगे मऊ की बात में घोसी लोकसभा पर। घोसी लोकसभा की सीट पर कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव में लग गया है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। एनडीए में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, जैसे जसवंत सिंह जी की तैयारी चल रही है। दारा सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, तो आम चर्चा यह भी है कि दारा सिंह को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर पिछड़े को अगर बीजेपी चुनाव लड़ाती है, वहां एनडीए चुनाव लड़ाती है, तो रामनयन मौर्य का भी नाम उसमें आ सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संघ की अति करीबियां उनकी हैं। अगर एनडीए बीजेपी अपने घटक दल को सीट देती है, तो प्रथम दावेदार उस पर ओम प्रकाश राजभर होंगे। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, हमारा लड़का चुनाव लड़े, हमारे कुनबे का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। तो अगर एनडीए को जाता है तो बीजेपी के उन तमाम नेताओं का सपना साकार नहीं हो पाएगा जो चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। सेम कंडीशन अगर हम देखें इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन में भी यहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये मूल तीन दल के लोग हैं और उन तीनों दलों के बड़े नेता, जैसे कम्युनिस्ट से अतुल अभियान जी, समाजवादी पार्टी से अल्ताफ भाई हैं और कई चेहरे हैं, और कांग्रेस से कल्पनाथ राय की पत्नी सुधा राय जी हैं, उनकी पुत्री पल्लवी जी हैं, और कांग्रेस की सबसे सक्रिय नेता इस समय पूजा राय जी हैं, आपके कुशवाहा जी हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने का सपना देख रखा है। तो अगर गठबंधन होता है तो इन तमाम दलों के लोगों को जो सपना सरोया है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या आप लोग गठबंधन के समर्थन में रहेंगे या आगे की रणनीति कैसे तय? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें तकरीबन 28 दल हैं और अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला वो सीट शेयरिंग का अपना आपस में विचार और विमर्श चल रहा है। यह काफ़ी कुछ डिपेंड करता है शीर्ष नेतृत्व पर कि कौन कहाँ लड़ेगा। वैसे भी यह कांग्रेस की सीट रही है, हमेशा से यहाँ कल्पनाथ राय जी सांसद बन के लोकसभा में जाते रहे हैं, कद्दावर नेता रहे, और देखा जाए तो मऊ जनपद के विकास और निर्माण में कांग्रेस की और कल्पनाथ राय की भूमिका रही है। नहीं, ठीक है, कल्पनाथ राय की राजनीति अब नहीं हो सकती। अब तो इंडिया गठबंधन है। ये तो सीट कभी बसपा की भी थी, दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीते, बालकृष्ण चौहान यहाँ से चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी के आपके टिकट पर आपके प्रवक्ता साहब भी चुनाव जीते। जी जी जी। तो नया इंटरमीडिएट कॉलेज भिंड में अध्यापक थे, राजभर जी भी चुनाव जीते। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब दल के लोगों ने यहाँ से चुनाव जीता। बीजेपी भी यहाँ से चुनाव जीती है। लेकिन गठबंधन में जब अगर गठबंधन के साथियों को सीट जाता है तो इन तमाम दलों के लोगों को जैसे अतुल कुमार अंजान है, अतुल जी चुनाव जीतते हैं,
हारते हैं, लेकिन हर बार अतुल जी ही लड़ते हैं। अतुल कुमार अंजान का एक ही काम है राजनीति में, घोसी लोकसभा से कम्युनिस्ट से चुनाव लड़ना। अगर गठबंधन में यह सीट चली जाती है और अतुल जी को सीट नहीं मिलती है तो चुनाव लड़ने का जो उनका हसरत है, चुनाव लड़ने की जो उनकी प्रक्रिया है, वो तो बंद हो जाएगी। नहीं, देखिए मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा, जब इतने दलों का अलायंस हो रहा है तो चुनाव तो आखिर में कोई एक ही लड़ेगा जी। अब उसके लिए सहमति एक बननी है, जो जिसपे शीर्ष नेतृत्व और एक कमेटियां भी, इंडिया गठबंधन में कुछ कमेटियां बनी हैं जिसपे विचार चल रहा है कि कौन पार्टी कौन दल कहां से लड़ेगा। तो इसको शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। और पिछले दो दशक से मैं देख रहा हूँ कि बलिया के मूल निवासी जी राजीव राव जी, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं जी, राजीव राव भी 2 दशक से घोसी लोकसभा में ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर यह कांग्रेस को सीट चली जाती है तो राजीव राव का जो है भी भविष्य दांव पर लग जाएगा। एक बार जो है गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा से हुआ तो राजीव राय चुनाव नहीं लड़ पाए, यहाँ से अतुल राय चुनाव लड़े, बसपा से चुनाव जीते भी। अब इस बार अगर कांग्रेस को चला जाता है तो राजीव राय का भविष्य पे क्या होगा? अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि सहमति यहाँ से कौन लड़ेगा इस पे निर्भर करता है कि अगर यह सपा की सीट बनती है या आप नाम ले रहे हैं कॉमरेड का कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से लड़ती है तो भाई लड़ेगा तो कोई एक ही व्यक्ति यहाँ चुनाव। अब यह है कि हमें इंडिया गठबंधन को, पूरे देश की राजनीति को देखते हुए हमारा एक ही लक्ष्य है कि एनडीए वर्सेस जो इंडिया की लड़ाई है, हम एकजुट होकर के, इसीलिए हमारा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बना है कि 1 to 1 की फाइट हो। जैसे अभी आपने घोसी में देखा है कि घोसी में जो स्थितियां थी, कांग्रेस नहीं लड़ी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी नए जो बने थे उन्होंने एक अपनी चिट्ठी जारी कर दी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडिया के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा को मानते हुए बड़ी जी जान से मेहनत। अगर गठबंधन होता है, इंडिया अगर गठबंधन में लड़ती है तो गठबंधन को तो बड़ा फायदा होगा, बिल्कुल। लेकिन जो गठबंधन के तमाम दलों के नेता हैं, एक तरफ अगर उनको देखा जाए तो उनका, और दूसरी तरफ गठबंधन, मैं दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की भी बात कर रहा हूँ और एनडीए गठबंधन की भी बात कर रहा हूँ। लोकल स्तर के नेताओं को तो बड़ा नुकसान होगा। देखिए कहीं न कहीं तो कुछ नुकसान तो करना पड़ेगा, चुनाव तो एक ही व्यक्ति नेता जो है हारे चाहे जीते, लेकिन वो चुनाव लड़ता है, बिल्कुल। लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि भाई अगर एक दल से तो एक ही प्रत्याशी जाएगा, अगर सारे लोग मिल के लड़ेंगे तो एक ही कोई लड़ेगा और सब लोग उसमें अपना सहयोग समर्थन करेंगे, कोई भी एक प्रत्याशी आएगा। हमारी जो सोच है और जो जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन बना, इसीलिए बना है कि सारे दलों को मिलाकर के एक प्रत्याशी होगा, हम सारे लोग उस दल को जिताने का काम करेंगे, चाहे यहाँ से कांग्रेस लड़े। लेकिन दोनों गठबंधन है, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन को मैं देख रहा हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले तैयारियों में काफी शिथिलता नजर आ रही है। प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में है कि पता नहीं किस दल को यह सीट चला जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए हर जगह से, अभी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पूरे सीटों पे अपनी तैयारी कर रही है कि अभी शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है कि हम कितनी सीट हमको मिलेगी, कितने सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन तैयारियां जो है हमारे संगठन की पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीटों पे है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इसमें 6-7 महीने का लोकसभा के चुनाव में समय है, लेकिन तैयारियां जो है भरपूर है। सभी लोग अपने अपने जो दल से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं इस 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए। और सच्चाई यही है कि अगर इंडिया वर्सेस एनडीए जो होना है, जो तमाम इस पे मेहनत हो रहा है, तो उसमें कोई एक ही लड़ेगा और हम लोगों को एक समझौता बनाना होगा। क्योंकि आगे चल के अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश की एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले स्पेशल सत्र जो नए संसद में बुलाया गया था, जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में और एक भाजपा के सांसद ने किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार किया है, तमाम अपशब्दों का प्रयोग किया है। विपक्ष का कोई नेता अगर वेल में चला जाता है
तो उसको तुरंत नोटिस करते हुए स्पीकर उसको तुरंत निलंबित कर देते हैं। दो राज्यसभा के मेंबर अभी विपक्ष के निलंबित हैं। यहाँ तक ये लोग भी जो लोकसभा के लीडर हैं उनको भी अधीर रंजन चौधरी यानी आप ये कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा बिल्कुल। है। विपक्ष के साथ जो भी हो रहा है वो सदन में ठीक नहीं हो रहा है। सदन देखिए, मोदी जी जब पहली बार जीत के संसद में पहुंचे थे तो संसद की ड्योढ़ी को प्रणाम किए थे, उसको लोकतंत्र का मंदिर माने थे। और उस लोकतंत्र के मंदिर में सारे सदस्य जनता द्वारा चुन के जाते हैं, सबका मान सम्मान मर्यादा है। लेकिन एक सांसद खड़ा होता है और उन शब्दों का प्रयोग करता है जिसको आपके कैमरे पे, टेलीविजन पे, सभ्य समाज में नहीं बोला जा सकता है। और आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, 15 दिन का नोटिस है। आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। रमन पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। 2024 में घोसी लोकसभा के चुनाव में एनडीए और इंडिया का कौन प्रत्याशी होगा, तमाम नेताओं का जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता रहे राम एकबाल सिंह जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। घोसी से वो भी तैयारी कर रहे हैं। रामनयन मौर्य जी का भी प्रबल दावेदारी है घोसी से एनडीए की तरफ से। वहीं जो है तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो चुनाव मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि एनडीए अपने घटक दल को सीट देती है या स्वतः चुनाव लड़ती है। अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो जो उनके घटक दल हैं, संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका भविष्य घोसी में क्या होगा। अगर वो अपने घटक दल को दे देते हैं तो घटक दल के देने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं का भविष्य क्या होगा जो पिछले 2 दशक से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। वही कंडीशन जो है वर्तमान में जो है इंडिया गठबंधन में भी बना हुआ है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्वांचल के जनक के रूप में स्मरणीय कल्पनाथ राय की पत्नी और बेटी दोनों जो हैं चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहीं जो है उनकी जो है कांग्रेस की बड़ी नेता, इसमें प्रवक्ता भी हैं, पूजा राय जी भी जो है कहीं न कहीं टिकट की प्रबल दावेदार हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भी टिकट के दावेदार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है तमाम ऐसे बड़े चेहरा हैं जो पिछले 10 सालों से चुनाव मैदान में हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखना यह है कि इस गठबंधन में किसका नुकसान होता है, किसको फायदा होता है और घोसी लोकसभा में इंडिया और इंडिया गठबंधन में कौन प्रत्याशी होता है। मुरली मनोहर के साथ